वहाँ पे रखा रहेगा, कहाँ पे, आरएसी के वर्कशॉप में, ठीक। तो कौन क्या प्रॉब्लम है, कौन सा क्या कौन से टूल्स रिक्वायरमेंट होंगे, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। एक बच्चा आएगा, वे सारे टूल्स लिखेगा, सर हाँ हमें ये टूल्स आवश्यक है और ये प्रॉब्लम है हमारे फ्रिज में, इसको हमें सॉल्व करना है। 5 लोग प्रैक्टिकल करेंगे और 1 बाय 1 का इंटरव्यू होगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं फ्रिज के बारे में, उसको सबसे पहले हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है, कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है अपने समस्या को दूर करने के लिए जो फ्रिज में आ रहे हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? हाँ, इंटरव्यू में हम भी रह सकते हैं, अलग स्टाफ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन यह मायने नहीं रखता है, आपको जानकारी एटलीस्ट आनी चाहिए। क्लियर? नॉलेज आना चाहिए और टेक्निकल परफॉर्मेंस आनी चाहिए। तो कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, जैसे पहली समस्या है क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है, उसका आंसर आपको देना है। अभी तक जो पढ़ाया गया था उसी में से सारा हमारा सिंगल जो फ्रिज है उसमें क्या क्या समस्या आएंगी वही सारा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप सबको बताना है। एक लड़के खड़ा करेंगे सिर्फ वही बोलेगा, ठीक। क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है? फ्रिज में करंट आ रहा है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, कैसे उसे सॉल्व करेंगे? प्रेशर पे पानी कर रहा है, बॉडी में टच होगा और कंप्रेसर के अंदर जो ग्राइंडिंग मोटर होता है, अगर वो मोटर भी खराब होगा या फिर कैसा काम बॉडी से कभी करेंगे कर सकता है, कैसे इन सब चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, चेक नहीं ठीक कैसे करेंगे? प्रेशर बदल दीजिए प्रॉपर देखेंगे जो उसमें एक ग्रीन कलर का वायर है उसको अर्थ सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी बॉडी का अर्थ कर देंगे। विवेक, आशीष गुप्ता, अहमद रजब से पहले कोई है? हमारे कोई है इस क्लास में? क्या नाम है? कितना नंबर है? तेरे क्या अटेंडेंस हुआ है? तो तेरे क्या पहले किसका है, रोल नंबर कितना है, नाम क्या है? फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है, क्या क्या समस्या हो सकती है? तो सर सबसे पहले आप किसी कोई आदमी का देख हमारा फ्रिज ठंडा नहीं करता है, जाके स्टेप बाय स्टेप आप कैसे कैसे चेक करेंगे? सबसे फर्स्ट ऑपरेशन आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्विच लगाएंगे और चालू करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे उसमें नहीं, कंप्रेसर जब सप्लाई देखेंगे तो कंप्रेसर में क्या देखेंगे? स्टार्टिंग में सप्लाई देने का चेक करोगे, जब वहाँ से सप्लाई दे दिया उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे, नहीं फिर अभी नहीं चल रहा, हाँ पहले मान कंप्रेसर चालू है कि नहीं चालू ये चेक कर लिया, उसके बाद चालू है फिर आगे बताइए। तो चले फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है, वही तो क्वेश्चन नहीं है, आगे इसी में है। आप जब गए पहले चेक किए, सप्लाई दिए, कंप्रेसर चालू है कि नहीं चालू वो चेक कर लिए, अगला स्टेप क्या करेंगे? अगला गैस चेक करेंगे, गैस चेक करेंगे। तो कितना गैस होना चाहिए फ्रिज में नॉर्मली?
यस सर। तो मान लीजिए गैस आपका ठीक ठाक है, उसके बाद चोकिंग कैसे चेक करेंगे? क्या करेंगे? जहाँ तक हमारा गैस जाएगा वहाँ तक पाइप गर्म रहेगा। कैसे हमें पता करें कि चोक ही है? तो चोक है तो कहाँ है? चोक का मुझे पता नहीं कहाँ है, तो देखा भी नहीं अंदर जाके, उसको निकालेंगे कैसे चोक को? जब उसमें गैस रहेगा जो जाएगा, जो पैसा जाएगा लगाएंगे हाथ से, तो डिस्चार्ज आप कहाँ से करोगे? प्रेशर के पास से करोगे कि ड्रायर के पास से करोगे? मान लीजिए अगर कंडेंसर होगा तो ड्रायर और ये ऑपरेटर में रखोगे बाय द वे, अगर मान लीजिए कि कैपिलरी ट्यूब में अगर चोकिंग है तो क्या करेंगे? उसको निकालेंगे कि चेंज कर देंगे? ना कैपिलरी ट्यूब चेंज कर देंगे। तो देखिए, चेंज अगर हम उसका निकालते हैं फिर कहीं कैपिलरी ट्यूब का क्या होता है, जो होल होता है काफ़ी कम होता है, तो क्या करेंगे? उसके अगर हम चेंज कर देंगे तो सबसे परफेक्ट तरीका रहेगा। ज़्यादातर जो चोक मिलता है वो कैपिलरी ट्यूब में ही मिलता है, क्योंकि उसका जो होता है काफ़ी कम होता है, जो होता है 0.05 सही रहेगा। ठीक है, ये तो सर आप कौन सी ट्रेड के हैं? आप कौन सी ट्रेड की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ? फुल फॉर्म। फ्रिज जानते हैं? फ्रिज क्या होता है? ठंडा करने कूलिंग का काम करता है, ठंडा करता है। और एसी? तो दोनों में अंतर क्या है? एसी का ठंडा करना है, कूलिंग करना है। एयर कंडीशन वॉशिंग मशीन। एयर कंडीशन वॉशिंग मशीन। हाँ, दोनों में अंतर क्या है बताइए? पहला क्वेश्चन दूसरा चलिए, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? हाँ, कौन सी गैस भरी जाती है? R122। पता है किसी को? जी सर। कोई बोलेगा नहीं। सलमान बताइए जरा। R122, R134। कोई तो गैस का नाम बताइए जल्दी। हाँ बताइए। R134 का केमिकल नाम क्या है? नहीं बताइए। हाइड्रोकार्बन। सोचने पड़ गया जरा। R134 का केमिकल नाम जाल क्या है? पता है सर? पता है जाल को लाएंगे। रुक जाइए। गलत जवाब। 134 का बॉइलिंग पॉइंट। अरे पढ़ लीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गलत बता रहे हैं। R134 का केमिकल नाम है टेट्राफ्लोरोमीथेन। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, वो सिंपल को नहीं पूछेगा कि आपके फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा क्या करेंगे। R22 का केमिकल नाम क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ग्रेजिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? प्रेशर कितना है उसका? डोर बंद नहीं हो रहा है। ओके ना? एकदम नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट। अरे थोड़ा पढ़ लीजिए अहमद, ऐसे प्रोटेक्टिंग होता है सर। नेक्स्ट सब भाग अभी और है तो जिसको आए हम अभी राजभर है। राज मेरा अहमद रमेश
नहीं, मनीष कुमार, मनीष कुमार नहीं है। उपेंद्र कुमार नहीं है। तीनों आ रही है। पटेल जी आ रहे दिनेश्वर नंबर 30। जितेंद्र जी बताइए प्रेशर ज्यादा है तेल लेगा क्या क्या करना जितेंद्र अच्छा से चला गया लाइन दिखा रहा है लाइट अधिक आया तो एफपीएस कम लेगा ऐसा नहीं उस पे लोड ज्यादा है बीच में लोड ज्यादा है मतलब कितना कोई दबाया है इसको लाइट का लोड ज्यादा है क्या दिक्कत है मान लीजिए अगर आपको 10 psi गैस चार्ज करना है आपने 20 psi गैस चार्ज कर दिया लोड बढ़ेगा घटेगा गैस आप कितना चार्ज करते हैं कितना psi चार्ज करेंगे 9 या 10 तो अगर 20 psi चार्ज कर दिए तो क्या होगा लोड बढ़ जाएगा अच्छा मान लीजिए फ्रिज में हमारा क्या है आई चल रहा है ठीक कोई कंप्लेन किया कि आई चल रहा है तो उसको कैसे जो है दूर करेंगे समस्या चलिए बताइए आई चल रहा है सर उसमें गैस कम और फिर कहीं लीकेज हो सकता है नहीं लीकेज होने से गैस नहीं गैस कम होगा आपका नाम है इसमें थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो आपका थर्मोस्टेट खराब हो जाए खराब होने से क्या दिक्कत आ सकती है थर्मोस्टेट की इसको पता है इसमें थर्मोस्टेट अगर खराब हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी और उसको चलिए दीपांकर जी बताइए कि सिंगल डोर थिएटर है डबल डोर थिएटर उसमें आई चल रहा है तो हम कैसे ठीक करेंगे सिंगल डोर का और डबल डोर का तभी जब जाएगा तो उसको सही कैसे करेंगे उसके बाद सेकेंड स्टेप हम तत्काल में तो वो आइस को डिफॉल्ट कर नहीं सकते हैं कुछ देर तक छोड़ना पड़ेगा और डबल डोर के ऊपर हीटर खराब है मतलब बदल चल रहा है ना हाँ भाई डिफॉल्ट हीटर सही है फिर भी जो है आज जब डबल डोर के लिए थर्मोस्टेट भी सही है गैस भी ठीक है तब क्यों नहीं बताओ ऊपर के कैबिन में बताइए कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं इलेक्ट्रिक पार्ट कौन कौन से होते हैं डबल डोर थिएटर के पूरा पार्ट बताइए पूरा पार्ट थर्मोस्टेट रहता है टाइमर रहता है और
डोर स्विच होता है और डोर प्लग मान लीजिए फैन नहीं चलेगा तो क्या कूलिंग होगा? कोई बल्ब जल जाएगा। पंपिंग डाउन क्या है? प्रेशर चलता नहीं है, पंपिंग डाउन रहेगा। इलेक्ट्रिकल ट्रेड है ना तुम्हारा। फ्रिज का डोर बंद नहीं चला बल्ब हमारा खराब हो गया। भी हो रहा है कि मजाक बना रखा है। नया बल्ब लगा देगा आप अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होगा? पहला हो गया, स्टार्ट ही नहीं होगा तो पूरी कैसे चल रही है। हमारी थर्मोस्टेट क्या है, ऑन कंडीशन में ही खराब हो गया तो क्या होगा? फ्रिज चलेगा लगातार, क्या होगा? तो कैसे ठीक करेंगे उसको? नया लगा कंप्रेसर ज़्यादा है चलेगा गर्मी सीटों पे पड़ जाए बताता है लोड कैसे ज़्यादा होगा? रोड पर कार की टायर और चौथा है साइड चार्ज करना है 20 स्टैंड बाय कर लोड बढ़ेगा बड़े से सेकेंड बैच में और कोई बच्चा है? और आए नहीं है नहीं है सर। नहीं, अभी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसमें सेकेंड बैच में कोई जा गया है? फर्स्ट बैच में रोल नंबर 1 किसका है? नहीं आया। अनुराग साहनी। रिलेज का कंप्रेसर आवाज कर रहा है, कैसे उसे हम आवाज को कंट्रोल करेंगे? या फिर उसमें हो सकता है ऑयल कम सराउ नीचे का हो सकता है, उसका नीचे का जो रबड़ का रहता है जिस पर रहता है। रिलेज का थर्मोस्टेट खराब है, कैसे टेस्ट करेंगे खराब है कि सही है? सर सबसे पहले उसके रबड़ करा रहता है जिससे हम एडजस्टर पे उसे दबा के देखेंगे, दबाएंगे तुरंत बाहर आ जाए। किस लिए लगा होगा? थर्मोस्टेट तो किस लिए लगा होगा? सर जो कूलिंग होता है उसे कंट्रोल करने के लिए वैसे कंट्रोल के लिए थर्मोस्टेट लगा था, वो किस लिए लगा होता है? एडजस्ट करने के लिए नहीं, कूलिंग को एडजस्ट करने के लिए लगा कूलिंग को डिफ्रॉस्ट करने के लिए। कूलिंग जब हो जाता है उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए वो लाभ बटन दबाया जाता है। कूलिंग एडजस्ट करने के लिए वो नोब बना होता है। ये सर वही नोब दबा के चेक करते हैं। रेड पिन वाला जो होता है उसको दबा के चेक करते हैं। रेड पिन तो नहीं देखा अभी तो देखा नहीं कि एक स्विच आ जाता है सर राड बस और उसका एडजस्टर रहता है। क्यों दबाते हैं? सर उसका कारण होगा, सही है ठीक है, दबा चेक करते हैं। प्रभुनाथ, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? R600 कौन सी गैस है? बताइए, R600 कौन सी गैस है? रेफ्रिजरेंट गैस इज आल्सो ब्यूटेन। ये एक कॉमन गैस है, समझे? अच्छा ये बताइए, फ्रिज स्टार्ट नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप करके चेक करेंगे। R600 को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, समझे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे सजी 134 का केमिकल नेम क्या है?
टेट्रा क्लोरोमीथेन R22 का होगा वो क्लोरोमीथेन समझे। चलिए बताइए ब्रेक में क्या करते हैं। अच्छा ये बताइए जो अपना कंडेंसर है उसका दूसरा नाम क्या है? कंडेंसर जानते हैं उसका क्या प्रिंसिपल है और दूसरा नाम क्या है और किस नाम से जानते हैं बताइए। हीटिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल अभी नोट कराए हैं ना आज सभी लोग नोट किए अपने कॉपी में। नहीं पता? चलिए बैठिए। और कौन है वो पंकज रामप्रीत इवेपोरेटर में आप लोग लिखे होंगे कंडेंसर में नहीं। What is part of heat absorber? कौन सा पार्ट उसका दूसरा नाम क्या है? हीट इवेपोरेटर। शालीमार से ट्रेन का दूसरा नाम पूछो तो ट्रेन का एसी जो हीट ट्रांसफर सही में चालू किए थे हम लोग। हीट एब्जॉर्बर क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। कितने टन का एसी का नाम पता है? एसी के कोच किसका एसी के कोच में कितने टन का एसी लगा होता है? अच्छा तो हमें फ्रिज में गैस डालना है स्टेप बाय स्टेप समझ ले पहले 7-7 टन का इसमें सही क्या अब प्रैक्टिकल नहीं कराया गया है। अगर हमारी फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हैं तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा? संदीप गुप्ता कौन है? रेफ्रिजरेटर में हम ड्रायर किस लिए लगाते हैं? जो हमारा मतलब नमी रहता है, क्या नमी रहता है? मतलब जो लिक्विड में नमी रहता है उसको अवशोषित करने के लिए। और सर फिल्टर वगैरह होता है। जी सर फिल्टर चलता है और वो नमी कैसे अवशोषित करता है? उसमें सिरका जल पड़ा है और क्या होता है? और जो फिल्टर लगा रहता है। अच्छा बताइए रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेशन में क्या अंतर है? यंत्र है, कौन सा यंत्र? फ्रिज है और रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया हो गया, रेफ्रिजरेंट गैस हो गया। तो ये बताइए अगर हम गैस चार्ज करने जा रहे हैं फ्रिज में तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप बताइए। पहले हम उसको वैक्यूम करें, मतलब पहले गैस को उगालना होगा, उसको निकाल देंगे। उसके बाद उसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद तो मतलब जहाँ फोल्ड होते जाएंगे उसको ब्लीचिंग करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। मतलब जो आप पाइप काटे रहेंगे वैक्यूम करने के बाद जोड़ देंगे। तो वैक्यूम टूट जाएगा। वैक्यूम कर लेंगे, उसके बाद उसमें प्रेशर डाल के लीकेज चेक कर लेंगे। लीकेज चेक करने के बाद गैस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या किए? पहले सर हम उसको मतलब पहले गैस उड़ा दिए, उसमें जो थोड़ा उड़ा दिए। उसके बाद ड्रायर वायर सब निकाल दिए, सब निकाल अलग दिए। कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करके एक बार प्रेशर डाल देंगे, प्रेशर डाल के मतलब वो प्रेशर ही डालना तो हमें वैक्यूम करना जरूरी क्यों है? वैक्यूम करेंगे हमें प्रेशर ही डालना है। हवा ही नॉर्मल हवा भी डाल सकते हैं, उसको हम वैक्यूम कहाँ करेंगे? ऑलरेडी उसमें हवा तो जाएगा। अरे आधा घंटा का हो गया है। अरे यार हम लोग कर लेते हैं यार। सोच समझ के जवाब दीजिए, सोच समझ के क्या करें हम कूल होके। वैक्यूम इसलिए करेंगे सर, अगर जो मतलब वो दूसरा गैस पड़ा हुआ है तो हमने प्लस कर लिया, ठीक। प्लस करने के बाद हमने कहा हम प्रेशर डालेंगे, तो प्रेशर आप किसका डालेंगे?
मतलब प्रेशर मतलब ऐसे कंप्रेसर से डाल सकते हैं। हवा डालने कंप्रेसर का ठीक, हवा डालने तो हम वैक्यूम का है ना, उसमें तो हवा तो हम हवा डालने मतलब एक हवा गैस निकाल रहे हैं, हवा डालेंगे तो नाइट्रोजन गैस में पड़ता है ना। नाइट्रोजन गैस डालने के लिए हमें क्या वैक्यूम करना जरूरी है? जी सर, जब नाइट्रोजन गैस डालेंगे तो वैक्यूम करेंगे। चलिए नाइट्रोजन भी डाल दो, उसके बाद सर 3-4 एम्पियर देता है ना, गैस नहीं रहेगा उसमें तो 1 एम्पियर गैस अगर रहेगा तो आपका 1 एम्पियर अधिक से अधिक लेना चाहिए। डबल डोर अगर आपका फ्रिज है तो आपका 1.2 या 1.3 इससे अधिक नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा 1.2 1.3। डबल डोर का रहेगा तब, सिंगल डोर का रहेगा तो 1 पॉइंट से नीचे ही रहेगा, 0.9 या 1 इस तरह से रहेगा। तो सर ये से 7-8 एम्पियर देता है ना, क्या ये सी तो 7-8 एम्पियर देता है। 3 से 4 हाँ, 3 से साल 4 में होता है, लीटर में होता है। फिर अभी कुछ चीजें लिखाई गई होंगी, आप लोग को लिखवाएंगे नहीं, कहते हैं कि लीटर से टन में कैसे निकाला जाता है। चलिए ठीक है, 5 दिन में पड़ी। उसका एक फार्मूला आता है कि अगर मान लीजिए 4 लीटर का फ्रिज है तो कितने टन में करवा होगा? रहे हैं सर जी, करवा रहे या फिर 100 लीटर का फ्रिज है कितने हैं टन सर का ये होगा? कोने के बाद वो कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा।